दोस्तों आज का सेशन है हमारा कि 2025 में अगर आप नया घर बनाने का सोच रहे हैं तो कुल कितना लागत लगेगा। सिविल का, कंस्ट्रक्शन में, मटेरियल में, इलेक्ट्रिकल का मटेरियल में, उसका आपका एजुकेशन में, उसके बाद आपका प्लम्बिंग एंड सैनिटरी आइटम के लिए लेबर का कॉस्टिंग कितना आएगा। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा आएगा और 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए घर का कितना खर्चा आएगा इस साल में, तो आइए देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग जो है वो आपका देखिए 3 क्लासिफिकेशन है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। क्लासिफिकेशन ए में मतलब क्लास ए में जो पर स्क्वायर फीट खर्चा आता है वो इन एवरेज 1500 से 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा। क्लास बी का अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, जनरली क्लास बी का ही लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं अपना घर बनाने के लिए, तो अगर आप पकड़ लीजिए 1000 रुपये से 1500 पर स्क्वायर फीट। क्लास सी के लिए 750 से 900 पर स्क्वायर फीट होता है। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए जो घर बनाएंगे उसमें कितना खर्च आएगा। तो देखिए जनरली हम देखते हैं क्लास बी के लिए, एज फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए 1 स्क्वायर फीट एरिया का कॉस्ट है 1100, 1100 रुपये। तो 1100 स्क्वायर फीट एरिया का कितना कॉस्ट होगा, तो 1100 इंटू 1000। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करें, तो ये 11 लाख रुपया निकला। किसके लिए, आपका 1 स्क्वायर फीट का 1100 रुपया है, 1000 स्क्वायर फीट का तो 1100 इंटू आपका 1000, 11 लाख रुपये। अगर मान लीजिए 1 स्क्वायर फीट एरिया है और उसका कॉस्ट हम 1100 पकड़े, 500 स्क्वायर फीट एरिया का कॉस्ट कितना आएगा, तो 1100 रेट इंटू एरिया 500, 5,50,000। सेम अगर देख लीजिए हम लोग 700 स्क्वायर फीट एरिया अगर पकड़ते हैं तो उसके लिए कितना होगा, रेट है 1 स्क्वायर फीट एरिया का, एक्चुअल कॉस्ट है 1100 इन एवरेज। तो हम लोग इसका लेंगे एरिया 1100 इंटू 700, 7,70,000। अब हम लोग देखेंगे ये कैसे आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये आपका आइटम है, आइटम में होगी आपका लेबर, लेबर का 25% होता है, ब्रिक का 12% होता है, सीमेंट का खर्चा 13% होता है, डोर एंड विंडो के लिए 12% होता है, स्टील के लिए 10% होता है, एग्रीगेट एंड सैंड के लिए 7% होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क जितना भी है आपका उसके लिए 8% होता है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 10% होता है, और एक्स्ट्रा जो है आपका मिसलेनियस के लिए वो 3 to 5% होता है। हम यहाँ पे 3% पकड़ रहे हैं। अगर आप एड ऑन करेंगे तो ये टोटल देखिए 100% होता है। तो हम लोग अभी फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एरिया 1000 स्क्वायर फीट उसका टोटल कॉस्ट देखेंगे। सिंस 1000 स्क्वायर फीट एरिया टोटल कॉस्ट 11 लाख, तो अब 11 लाख का हम लोग क्या करेंगे 25%, तो 2,75,000। फिर यहाँ देखिए 11 लाख का 12% तो 1,32,000। फिर 11 लाख का 13% क्या है सीमेंट का कॉस्ट, वो आ जाएगा आपका 1,43,000। फिर डोर एंड विंडो के लिए 11 लाख का 12% तो ये आएगा 1,32,000। फिर स्टील के लिए तो आपका 11 लाख का 10% तो ये आएगा आपका 1,10,000। फिर आपका एग्रीगेट सैंड के लिए वो आएगा आपका 11 लाख का 7% वो 77,000 रुपये। फिर आपका इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के लिए 11 लाख का आपका 8%, 88,000 रुपये। उसके बाद वाटर सप्लाई सैनिटेशन वर्क के लिए, प्लम्बिंग के लिए जो है सैनिटेशन वर्क के लिए उसके लिए होगा 10%, 11 लाख का 10%, 1,10,000। और मिसलेनियस के लिए जो है आपका 3% तो 33,000 रुपये। ये टोटल को एड ऑन करेंगे तो देखिए 11 लाख रुपये हो रहे हैं। टोटल खर्चा जो है अगर हम क्लास बी के लिए पकड़ते हैं 1 स्क्वायर फीट का, मान लीजिए 1000 से 1500 था लेकिन हमने मान लिया कि 1100 रुपये हमारा 1 स्क्वायर फीट घर बनाने में खर्चा आएगा, टोटल इंक्लूडिंग सिविल और एमईपी वर्क्स। मतलब वो एमईपी में सारा आ गया, जैसे कि आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। उसके साथ साथ हम देखें कि हम अगर हमारे घर का एरिया अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो आपको टोटल कंस्ट्रक्शन से लेकर फिनिशिंग वर्क तक का 11 लाख रुपये खर्चा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।